सनातन परंपरा में जो प्रथम पूज्य हैं वो है हमारे बप्पा। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले जिन्हें सबसे पहले याद किया जाता है वो है हमारे बप्पा। मान्यता है कि गणेश जी के स्मरण मात्र से ही सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। वैसे तो पूरे साल बप्पा की पूजा अर्चना होती है, लेकिन गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश चतुर्दशी तक बप्पा की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद महीने में चतुर्थी यानी उज्ज्वल पखवाड़े के चौथे दिन हुआ था। इसलिए बप्पा की जन्म तिथि को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है और पूरे 10 दिनों तक गणेश उत्सव के रूप में उनका महोत्सव चलता है। कोई बप्पा को अपने घर में स्थापित करता है तो कहीं पंडाल में बप्पा विराजित होते हैं। एक वक्त था जब गणेश महोत्सव सिर्फ महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता था, लेकिन अब हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मनाया जाता है। यह एक बात गौर करने वाली है कि हमारे देश में सार्वजनिक तौर पर कब शुरू हुआ था गणेश महोत्सव। हे दुख भंजन गौरी नंदन दया करो तुम आज 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 तुमको वंदन करूं मैं गणराज। तुमको वंदन करूं मैं गणराज। दरअसल इतिहासकारों की माने तो इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि 1630 में मराठा सम्राट शिवाजी महाराज ने सार्वजनिक तौर पर इसे मनाने का चलन शुरू किया था और मराठा साम्राज्य के कुलदेवता के रूप में गणेश जी की 1680 तक सार्वजनिक तौर पर पूजा अर्चना की गई। लेकिन पेशवाओं के अंत के बाद ये एक पारिवारिक उत्सव बन गया। लेकिन 1893 में महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक बार फिर से सार्वजनिक तौर पर गणेश उत्सव मनाने की प्रथा को वापस से जिंदा किया। दरअसल तब सार्वजनिक तौर पर गणेश उत्सव मनाने के पीछे कई वजह थी। एक वजह तो ये थी कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच के संघर्ष को दूर कर लोगों के बीच एकता लाना, और दूसरी वजह थी अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों के अंदर साहस और राष्ट्रवादी उत्साह पैदा करना और लोगों को एक साथ एक जगह इकट्ठा कर अंग्रेजी शासन के खिलाफ रणनीति तैयार करना। आपको यहाँ ये भी बता दें कि सार्वजनिक रूप से गणेश विसर्जन करने की परंपरा की शुरुआत भी बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू करवाई थी। उनके इस मुहिम का असर ये हुआ कि जो उत्सव पारिवारिक था, अब वो उत्सव घर की 4 दीवारी से निकलकर सार्वजनिक तौर पर महोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा।